हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल v.प्रशांत मैथमेटिक्स। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पिछले वीडियो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया था और ये भी बताया था कि टेबल 2 से लेकर के 30 तक याद करना ज़रूरी है और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस सभी को याद करना ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज ट्रिक्स सीखेंगे जो बार बार स्टूडेंट्स को परेशान करती है। तो आज के बाद इस तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप डिजिट्स के वंस प्लेस और टेंस प्लेस के बारे में या इसके रिगार्डिंग कितने बार आपने प्रश्न बनाए कि दो संख्याओं का अंकों को उलटने पर प्राप्त अंक, इस तरह के प्रश्न कई बार और आप देखे होंगे। तो उस तरह के प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे बना पाएंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और क्विक एंड फास्ट ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे तो आज सीख पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ बोर्ड पर, यहाँ पे यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज होती है। यह एक ट्रिक्स है कि संख्या के अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा 11। यह जो हो गया एक ट्रिक्स हो गया। अब इसी ट्रिक्स पर क्या होगा, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को बिना बनाए ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे कि वो संख्या कैसे हम लिखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, लिखेंगे माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो संख्या बराबर लिखेंगे इसको। देखिए इकाई का अंक क्या है पे x है और दहाई का अंक कितना यहाँ पे है y है, तो 10y हो जाएगी। संख्या कितना हो जाएगी यहाँ पे, ये 10y हो जाती है यहाँ पे। इस चीज़ को कई बार आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि संख्या को उलटने पर, है ना, दूसरी बात आती है यहाँ पे क्या कि संख्या को उलटने पर, तो लिखेंगे संख्या को उलटने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इकाई पर है वो दहाई पर जाएगा, जो दहाई पर है वो इकाई पर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 10x प्लस y हो जाती है। अब इस तरह के, तो ये कैसे हुआ, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, कि कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 57 है यहाँ पे, तो 7 के यहाँ पे है इकाई का अंक है ये, और यहाँ पे 5 के यहाँ पे दहाई का अंक है, यहाँ पे दहाई, और ये क्या है इकाई। अगर इसको हम विस्तारित करें यानी एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने से क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग जानते हैं क्या है 5 के यहाँ पे है ये टेंस प्लेस पर, यहाँ दहाई पर है, तो 10 7 के यहाँ पे है इकाई पर है। इसका मतलब कितना हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए
ये ठीक इसी प्रकार से बनता है यहाँ पे, जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने संख्या बनाया है 10y + x, यानी कि यहाँ पे 10 और y के बदला यहाँ पे कितना 5 है और x के बदला यहाँ पे 7 है। तो ये क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। और इसको उलट अगर इस संख्या को फिर से एक्सपेंड फॉर्म को अगर इसको हम संख्या में लिखें तो क्या हो जाएगा, फिर से 10 बचेगा यहाँ पे 50 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 57 हो जाती है यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो क्या होगा यहाँ पे कि सीधा जो दिया हुआ है कि संख्या और संख्या के उलटने पर बनी हुई संख्या जो भी दे रहा है, तो वैसे संख्या क्या करते हैं, उसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 से डिवाइड करने का कारण क्या होती है, तो उसका कारण भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10y + x, अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे 10x + y। इसको कैसे ऐड करेंगे, 10y + y यानी कितना होगा यहाँ पे 11y प्लस 10x + x कितना है यहाँ पे 11x हो जाता है। अगर यहाँ पे 11 को कॉमन लिया जाए तो क्या होता है x + y, 11 कॉमन हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे इसी 11 से हम डिवाइड करते हैं संख्याओं को, योग को। तो क्या बन जाता है, मुझे यही 11 यहाँ पे, इसलिए हम लोग 11 लिखते हैं यहाँ पे। ये बात स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला पर हम लोग क्या किया यहाँ पे कि संख्याओं के अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा 11। यह ट्रिक्स आपने सीख गया, इस ट्रिक को आपने सीख गया, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन को, और फिर से इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए इसके नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिखा है। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंक क्या होगा। तो यहाँ पे अंक दिया गया है, यहाँ पे है, ठीक है। क्या दिया है, 18 है, 15 है, 9 है, 8 है और इन नंबर में कोई नहीं है। तो इस तरह की जो प्रश्न है उसको कैसे बनाते हैं, तो बोलेंगे कि माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो संख्या बन गया यहाँ पे क्या। तो मैंने बताया है कि इकाई का अंक अगर x मानते हैं तो इकाई पर यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे ये, और दहाई पर अगर मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10y हो जाएगा। तो संख्या क्या हो गया यहाँ पे आकर के 10y + x हो गया। इस चीज़ को मैंने पहले ही समझाया था कि कोई भी संख्या हो, अगर आपको इकाई दहाई आता है तो उसके अनुसार से उस संख्या को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 है तो 15 क्या है, 5 के यहाँ पे है, इकाई के अंक पर है ये, और ये क्या यहाँ पे है, दहाई के अंक पर है। इसको एक्सपेंड करते तो कैसे हो जाता है यहाँ पे, ये 10 × 1 + 5 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की संख्या बन जाती है। अब कहता है यहाँ पे कि उसको उलटने से संख्या का योग, तो उलटने पर संख्या बराबर 10x + y बन जाती है। अब क्या करते हैं, इसको योग है यहाँ पे, तो इसका योग कितना है यहाँ पे, ये है, इसका योग बराबर कितना है 99 है। तो संख्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये निकालिए। जैसे कि यहाँ पे हो गया यहाँ पे 10y + x + 10x + y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 99 हो गया। तो मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो, मैंने जस्ट इससे पहले कि कितना हो जाएगा 10y + y, तो कितना हो जाएगा 11y + 10x + x, यानी हो जाएगा यहाँ पे ये 11x =
99, 11 कॉमन निकालिए, y प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 99, देन x प्लस वाई बराबर कितना होता है पे ये 99/11, कितना हो जाएगा 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया यहाँ पे संख्या 9 हो जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये C होगा। लेकिन अब इसको हम ट्रिक्स से बनाते हैं यहाँ पे। अब ट्रिक्स क्या इसका हो जाता है यहाँ पे, अब ये ट्रिक बनता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने बताया था कि संख्या क्या होगी, तो मैंने बताया संख्या का योग, संख्या का योग कितना दिखा रहा है यहाँ पे, ये योग 99 है, और किससे भाग देना था वहाँ पे 11 से, तो 11 से भाग दे दीजिए। योग वाले में योग किसका ट्रिक है यहाँ पे, योग का ट्रिक है ये, ठीक है। तो क्या बन जाता है भाई ये 9, ठीक है। यानी कि आंसर जो मेरा ये जो काम हम इतने देर में किए हैं वो काम क्या देखें यहाँ पे, बस मात्र चंद सेकंड में इस काम को करके मैं दिखाया है कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा 9, ठीक है मित्रों। तो इस तरह के जो फास्ट ट्रिक क्या करेगा यहाँ पे, हमारे एग्ज़ाम में यह समय दिलवाएगा जिससे हम किसी और सब्जेक्ट को हम सॉल्व करेंगे उस टाइम को लेकर के, ताकि मैथ में ज़्यादा समय नहीं लगे। इसके लिए इस तरह का ट्रिक हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ योग पर है, तो अब क्या देखते हैं यहाँ पे घटाने के ऊपर देखते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड नियम जो घटाने के ऊपर है। कहता है यहाँ पे, यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होगा। अब संख्या क्या हो रहा है यहाँ पे कि सब्सट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चूँकि संख्या के बारे में बताए हैं, यानी कि इसका ट्रिक्स हो गया संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बटा 9 हो गया। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर 10y प्लस एक्स माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे, ये 10x प्लस वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 10y और माइनस वाई, यानी कि इसको ऊपर एक्सपेंड कीजिए, तोड़िए इसको, प्लस x माइनस 10x माइनस वाई, क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है 10x में से y चला गया तो 9y, और 10y में से y चला गया तो 9y, और प्लस माइनस 10x में से x चला गया तो हो जाएगा 9x हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 9 को कॉमन निकालेंगे तो y माइनस x हो जाता है, ठीक है। तो यही 9 क्या कर रही है यहाँ पे कि संख्याओं का अंतर को डिवाइड कर रही है यहाँ पे, ठीक है, और इसे एक ट्रिक्स बन जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से क्या होगा, मुझे ये ट्रिक्स समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। यानी कि ए में 7, बी में 6, सी में 4, डी में ज्ञात नहीं किया जा सकता और ई में नॉट। अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, अब सोल्व करते हैं इसको। अब सोल्व करने के लिए क्या करना होगा मुझे, इसका आंसर माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो संख्या हो जाता है यहाँ पे इकाई अंक x है और दहाई अंक कितना होगा y है, तो संख्या हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। अब ये संख्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि दो अंकों किसी संख्या और उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है। अंतर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों बीच का अंतर क्या है यहाँ पे 63 है अंतर में। तो देखिए
उलटने पर लिख दीजिए उसको, उलटने पर संख्या लिखिए इसको। उलटने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिया 57 तो 7 को यहाँ लिखेंगे, अब 5 को यहाँ लिखेंगे, तो संख्या क्या हो गया, ये उलट गया। और संख्या क्या था यहाँ पे, ये था, उलटने पर ये बन गया। तो उसी प्रकार से क्या है उलटने पर, और इस उलटने पर क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 75 में से 57 चला गया, ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो वही अंतर निकालना है इसका। तो कितना हो जाएगा संख्या ये, तो 10x + y हो गया। इसका डिफरेंस निकालिए अंतर निकालने पर, तो अंतर कितना होता है यहाँ पे, ये तो जो पहले संख्या है यहाँ पे और दूसरे संख्या, जैसे कि यहाँ पे 10x + y माइनस 10y माइनस x लिखना पड़ेगा। अब बराबर कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 63 लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 10x + y माइनस 10y और प्लस यहाँ पे हो जाता है, सॉरी क्या माइनस y हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस y हो जाता है बराबर 63 हो जाता है। तो कितना आएगा यहाँ पे 10x में से x चला गया तो कितना आ गया 9x, अब माइनस 10y में से y चला गया तो हो गया 9y = 63। 9 कॉमन निकालिए, x माइनस y बराबर 63 हो जाता है यहाँ पे ये। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे कि x माइनस y जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाता है। इसका मतलब देखते बना करके शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होती है यहाँ पे। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताया था कि क्वेश्चन मार्क लगाइए, शॉर्ट ट्रिक्स क्या था यहाँ पे कि शॉर्ट ट्रिक्स यह है कि संख्याओं का जो अंतर, संख्याओं का अंतर, यानी संख्याओं का अंतर कितना हो गया यहाँ पे, ये संख्याओं का अंतर 63 और डिवाइडेड बाय 9, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, सॉरी 7 बार में कटेगा यहाँ पे ये, तो कितना हो गया इसका आंसर 7 हो जाता है। तो कितना हो गया वहाँ से यहाँ पे 63, कितना हो गया यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से, इसका ट्रिक देख लिया, इसका ट्रिक हो गया यहाँ पे ये, इस ट्रिक के अनुसार इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे चंद सेकंड में ही ये आंसर मिल गया मुझे कि इसका आंसर 7 होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस ट्रिक्स मज़ेदार ट्रिक्स होती है और क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करवाती है इससे, ताकि कंपटीशन के क्षेत्र में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब नया ट्रिक्स के साथ अब कुछ नया सीखते हैं, इसके बाद इसे नोट कीजिए। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे है, यदि कोई संख्या अपने x/y भाग से z अधिक है तो वह संख्या होगा। तो उसके लिए ट्रिक्स है यहाँ पे कि yz/y माइनस x, माने yz का मल्टीप्लाई और x/y का डिफरेंस अगर देते हैं तो यह ट्रिक बन जाता है। इसी के आधारित एक क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या होगी। अगर इसको अगर बाय प्रोसेस बनाया जाए तो देखिए कैसे बनता है, ये थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन ट्रिक्स से 1 मिनट में से भी कम बनता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे अभी कि माना संख्या क्या है यहाँ पे, संख्या x है, संख्या क्या यहाँ पे है x है। तो कहता है x का 1/3 यहाँ पे सॉरी, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, 3 से 18 अधिक है, यानी कि वो संख्या क्या है यहाँ पे ये, तो वह संख्या होगी। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से, तो अपने 1/3 से क्या यहाँ पे 18 अधिक है, क्या यहाँ पे 18 अधिक है, तो 18 अधिक है तो क्या होगा यहाँ पे, अगर 18 घटा इधर जाएगा तो घट जाएगा यहाँ पे ये, तो इसके अगर 1/3 के बराबर हो जाता है, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे बराबर x माइनस 18 कर सकते हैं, क्योंकि ये 18 अधिक है 1/3 से। तो क्या बनता है कि इक्वेशन बन जाता है यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे x/3 = x माइनस 18। अब करते हैं क्या कि 18 को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x/3 + 18 = x। इसका मतलब कितना हो गया
x प्लस एलसीएम निकालिए, इसको एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ये कितना का 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 54 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 54 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 54 बराबर यहाँ पे x हो जाएगा, और देन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, तो x प्लस 54 इजकल टू 3x हो जाता है यहाँ पे ये, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे ये कि ये x उधर जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाता है फिर 54 हो जाता है, देयरफॉर x बराबर कितना आता है 54/2 यानी कि 27 बन जाता है ये। तो ये आपका आंसर इस तरह से आता है। तो अगर इस तरह से बनाते हैं तो हमको एग्ज़ाम में 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लेता है और मुझे लेट हो जाती है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं, और ट्रिक्स यहाँ पे है कि y इंटू जेड बटा वाई माइनस एक्स। तो इसी के फॉर्म पे आइए, तो इसका ट्रिक्स हो गया यहाँ पे y माइनस वाई इंटू जेड। तो y इसका क्या है, ये है 3 है, और z के यहाँ पे 18 है, तो 3 इंटू 18। और कहता है कि y माइनस एक्स, तो y के यहाँ 3 है और x के यहाँ पे 1 है इसका, तो 3 माइनस 1 हो जाता है पे। तो ये ट्रिक्स पे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये ट्रिक हो गया यहाँ पे ये। अब इसका आंसर कैसे हो गया, अर्थात यहाँ पे 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 काट दिया यहाँ पे 9 बार में, 9 तिया का 27। क्या आंसर आया इसका 27, यानी कि यह बी इसका ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और यह काम कितना हुआ, तुरंत हुआ और झट से कम हुआ मेरा, ये सोल्व क्या हुआ, क्विक एंड फास्ट सोल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक्स को और क्वेश्चन देंगे PDF के साथ, तो इसलिए मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ताकि आपको जो डिमांड करेंगे आप या क्वेश्चन के बारे में, तो सारा क्वेश्चन मैं उस पर PDF के रूप में रख दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, मैं इसमें पूरी सहायता करूंगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको नोट कीजिए और हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस की तरफ और नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं आपको। चलिए आप नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। क्या देखते हैं कि यदि किसी संख्या को x बटा वाई से गुना देने की बजाय x बटा वाई से भाग दिया जाए, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक प्राप्त हो, तो वह संख्या होगी। ठीक है, अगर ट्रिक्स को देखा जाए तो ट्रिक्स इसका होता है एक्स वाई बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड होता है। इस ट्रिक से इसको हम बहुत ही जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको लॉन्ग ट्रिक देखा जाए, लॉन्ग तरीक़ा से देखा जाए तो कितना समय लग सकता है, मैं इसको बता रहा हूँ अभी कि कितना समय इसमें लग सकती है, तब बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, परंतु भूलवश अपने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया, तब वास्तविक संख्या परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया, तो दी गई संख्या कौन सी होगी। तो जैसे हम लोग बनाते हैं रेगुलर प्रोसेस, x मानेंगे, मान करके उसमें गुना करेंगे, घटाएंगे, तब आएंगे संख्या पर, निकल जाएगी संख्या। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, जो प्रोसेस हम लोग जनरल चलते हैं लेकर के, और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन में 4 मिनट लगते हैं, वो प्रोसेस पहले देख लेते हैं, फिर ट्रिक्स देखते हैं। तो माना संख्या क्या यहाँ पे है, ये संख्या बराबर x है। अब कहा गया यहाँ पे है कि 8/17 से गुना करने को कहा गया, तो क्या किया उसने, भाग दे दिया। तो x को भाग दे दिया गया कितना से, 8/17 से भाग दे दिया गया, 8/17 से भाग दे दिया गया, तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक हो गया। मतलब इसकी अगर घटाना पड़ेगा तब क्या कितना हो रहा है, इसमें 225 से वो अधिक हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि x का 8/17 से गुना करना चाहिए था, लेकिन भाग दे दिया, और डिफरेंस इसका कितना बन के आ रहा है यहाँ पे, 225 बन के आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसको, बस साधारण सी वही बात है यहाँ पे। तो x इंटू, चूँकि भाग हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि 17/8 हो जाती है यहाँ पे ये। ठीक है, और माइनस 8x/17 हो जाती है यहाँ पे, बराबर 2 to 5 होती है।
अब क्या करते हैं यहाँ पे कि 17x बटा 8 माइनस 8x बटा 17 बराबर 225 है यहाँ पे। तो 17 को 17 से जब गुना करते हैं तो कितना होता है यहाँ पे, ये 17 गुना 17 यानी कि 289 होती है ना। 17 गुना 17 कितना होता है 289 x माइनस, चूँकि स्क्वायर टेबल बोले थे याद करने के लिए तो उसी के अनुरूप हो गया यहाँ पे 17 गुना 17 289 x माइनस 8 गुने 8 8 64 x बटा 17 गुने 8 होगा यहाँ पे 136 हो जाता है यहाँ पे। ये बराबर कितना हो गया यहाँ पे 225 हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 289 x माइनस 64 मतलब 225 बच जाता है, x बटा 136 इजकल टू 225 बच जाता है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू निकालेंगे तो 225 इंटू 136 डिवाइडेड बाई 225 होती है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 225 से कट गया यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया 136। आंसर तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसको समय देखिए कितना लगा। तो इसी समय से मैं बचाने के लिए समय को हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या निकला यहाँ पे सी निकल गया। ठीक है, अब इसे शॉर्ट ट्रिक्स पर बनाते हैं इसको, तो कैसे बनेगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए यहाँ पे ट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे ये, और ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई। एक्स कहाँ पे है इसका, यानी कि एक्स वाई यहाँ दिया हुआ है तो कहाँ पे है एक्स इंटू वाई दिया गया है, और y में से x को हटाइए इसके वर्ग में से, तो एक्स वाई यहाँ पे क्या संख्या दिया गया है 8 गुने 17 दिया गया है। अब क्या करना यहाँ पे है कि 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटाइए, तो 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को हटाइए तो 136 हो जाता है यहाँ पे ये। और फिर नेक्स्ट क्या होता है भाई, ये 17 के स्क्वायर इंटू जेड हो जाता है। यहाँ पे जेड कितना मान इसका दिया गया यहाँ पे है, तो यहाँ पे आज परिणाम से जेड अधिक या कम, जेड कितना है यहाँ पे इसका है, जेड अधिक हो जाता है या 2 से 25 हो जाता है, 2 से 25 हो जाता है। तो 136 यानी कि ये 17 का स्क्वायर यानी कि 289 माइनस 64 गुने 225, ठीक है, यानी कि 136 बटा 225 गुने 225 कट गया, संख्या कितना हो गया 136। यानी क्या देख रहे हैं हम अभी कि बहुत ही शीघ्रता से यानी कि बहुत ही चंद सेकंड में इसका आंसर मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे वीडियो पर आप बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में आप PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपको हम PDF दे सकें, और जिससे कि आप उसको क्वेश्चन बना करके आप इसको प्रैक्टिस को बढ़ा सकें। ठीक है, तो धन्यवाद। तो हम देखते हैं अंकगणित में उपयोगी कुछ सूत्र दिए गए हैं, वो सूत्र का यूज मैथ बनाने वक्त में बहुत ज़्यादा होती है। कृपया इस सूत्र को याद कर लें और इसे अपने कॉपी पर नोट डाउन करें।